सुरुचि ने दरवाजा बंद करके सो गई। श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, लेकिन रानी सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी एक वो भी रानी थी, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता था तब तक पानी भी नहीं पीती थी। आज ये रानी बड़े आनंद के साथ में सो रही है और मेरी कोई फिक्र नहीं। आज महाराज ने घोड़े को वापस कर दिया। खेतों पर जा करके लगे जहाँ पर बड़ी रानी सुनीति की झोपड़ी पड़ी थी। जैसे ही सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को आते हुए देखा तो कहने लगी, साजन और क्या बोली? इधर जैसे ही रानी सुनीति ने अपने साजन को आते हुए देखा तो हाथ पकड़ करके टूटे हुए पलंग पर बैठा लिया। कहा, स्वामी क्या हमसे भूल बन गई जो आधी रात्रि के समय पर आप यहाँ पर पधारे? नाथ क्या कारण है मुझे बताओ। उसी समय बताओ। महाराज उत्तानपाद ने सारा हाल बताया। कहा, देवी मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था, लेकिन जब लौट करके वापस आए तो सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला, इस कारण मैं तुम्हारे पास चले। महाराज मैया ने रूखी रोटी जो की रखी थी बड़े प्रेम के साथ महाराज को झुमाई। श्रोताओं, वहीं पर महाराज उत्तानपाद ने रात्रि को व्यतीत किया। उसी रात्रि में माता सुनीति ने गर्भ धारण किया।
इधर महाराज सुरजी ने भी गर्भ धारण किया। दोनों ही रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो समय के अनुसार से माता सुनीति ने सुबह के 4 बजे एक बालक को जन्म दिया और शाम के 4 बजे माता सुरजी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज को पता चला कि हमारी रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया तो खुशी में झूमने लगे। ब्राह्मण देवता को बुलाया तो ब्राह्मण देवता ने पुत्रों के नाम रखे। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव रखा और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। श्रोताओं, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए तो एक दिन उत्तम ने कहा, भैया चलो आज पिता के दरबार में खेलने के लिए चल रहे हैं। श्रोताओं, खेलते हुए दोनों बालक आज महाराज उत्तानपाद की सभा में पहुंचे हैं तो राजा ने जैसे ही ध्रुव को आते हुए देखा तो गोदी में उठा लिया। कहने लगे, बेटा तुम बहुत दिनों में आए, कहाँ थे, क्यों नहीं आते थे? श्रोताओं, उसी सभा में एक चुगला बैठा था। उस चुगले ने जाकर के रानी सुरची से कह दिया, देवी महाराज तुम्हारी सौत का पुत्र गोदी में लिए हैं और तुम्हारा पुत्र जमीन पर पड़ा है। श्रोताओं, जैसे ही ये सुना तो सुरची भाग दी और भाग करके महाराज के पास में आई। जैसे ही ध्रुव को गोदी में बैठा हुआ देखा, उत्तम पास में खड़ा था, खींच के ध्रुव के तमाचा लगाया और वहां पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। कहा, ए नीच, यदि तू महाराज की गोदी में बैठने के काबिल होता तो मेरी कोख से जन्म लेता, उस दाहिनी की कोख से जन्म क्यों लिया? और श्रोताओं, अपने पुत्र को उठा करके महाराज की गोदी में बैठाला। कहा, महाराज इसे तुम गोदी में क्यों बैठा ले हो? ये गोदी में बैठने के कारण नहीं है। और आज बेटा रोता हुआ माता सुनीति के पास में पहुंचा और उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। श्रोताओं, आज रोता हुआ पहुंचा तो मैया सुनीति ने रोते हुए बालक को देख करके कहा, मेरी दुखियारी के लाल, तेरी आंखों पे आंसू, तुझे किसने मारा है बेटा, मुझे बता। तो रो करके कहने लगा, भैया मुझे मौसी ने मारा है और मुझे वन में जाना है, मेरा पिता कौन है? उसी समय माता सुनीति समझाने लगी, क्रोध में आकर के कहने लगी, बेटा तेरा पिता तो परम पिता परमात्मा है। उसी समय कहने लगा, बेटा कि मुझे माँ अपने पिता से ही मिलना है, मुझे बन जाने के लिए आज्ञा दे दे। आज मैया सुनीति समझाने लगी, लाडले पुत्र अभी तुम भक्ति करने के काबिल नहीं हो, तुम्हें कोई वन में भालू शेर चींटियां खा लेगा, तुम्हारा भक्षण कर लेगा, बेटा हम आज्ञा नहीं देंगे। जैसे ही ये शब्द ध्रुव ने सुने तो कहने लगा, मैया मैं तुम्हारे सामने अपनी प्राणों की आहुति लगा दूंगा, ये तो मुझे बन जाने की आज्ञा नहीं दी। उसी समय मैया कहने लगी, लाडले पुत्र, और क्या बोली? ध्रुव बोला, माँ सुनो, और क्या बोला?